जय हिंद कैडेट्स। आज की क्लास में हम करेंगे इंसेंटिव टू कैडेट्स। लास्ट हमने किया इंट्रो टू एनसीसी, एम, ऑब्जेक्टिव, फ्लैग और साथ में एनसीसी सॉन्ग, ऑर्गेनाइजेशन, ये हमने सारे टॉपिक कवर किए। आज के टॉपिक में रहेगा हमारा इंसेंटिव्स टू कैडेट्स। जो ये इंसेंटिव्स हैं ये दो तरह से मिलते हैं। आप एनसीसी कैडेट जब इनरोलमेंट फॉर्म भरते हैं आपको एक इनरोलमेंट नंबर मिलता है, रजिस्ट्रेशन नंबर या एनसीसी नंबर। उसके अकॉर्डिंग आपको सारी फैसिलिटी मिलती है क्योंकि आप एक एनसीसी के कैडेट बन जाते हैं। और उसी फॉर्म के साथ आपका भरा जाता है एक नॉमिनेशन फॉर्म। उसमें भी एक अलग फॉर्मेलिटीज होती है भरने की और जो आपकी साथ में ही जाती है। तो जो हमारे इंसेंटिव्स हैं वो हमारे दिए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से और सेकेंड हमारा स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो इंसेंटिव दिए जाते हैं वो ओवरऑल इंडिया में जितने भी एनसीसी कैडेट्स हैं उन सब के लिए एक जैसे हैं। लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से इंसेंटिव्स दिए जाते हैं वो सबके अपने अलग अलग होते हैं। यानी कि हर स्टेट अपने अकॉर्डिंग, अपने फैसिलिटी के अकॉर्डिंग आपको वो इंसेंटिव्स देती है। अब आते हैं हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट हमें इंसेंटिव्स कैसे देते हैं। इन इंसेंटिव से पहले हम बात करेंगे सर्टिफिकेट के बारे में। आपको एनसीसी की तरफ से 3 सर्टिफिकेट मिलते हैं, ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट। तो ये ए सर्टिफिकेट है ये आपको मिलता है जूनियर लेवल पर। जूनियर लेवल पर यानी जब आप 8, 9, 10th क्लास में एनसीसी आपके पास है उस टाइम आप कैडेट होते हैं, आपको तब ए सर्टिफिकेट मिलता है, आप जूनियर कैडेट्स होते हैं। बी और सी सर्टिफिकेट ये मिलते हैं सीनियर कैडेट्स को। जो कैडेट्स इंस्टीट्यूट में किसी बड़े इंस्टीट्यूट में जाते हैं जब आफ्टर 12 वहां जाकर एनसीसी लेते हैं वहां पर उनको बी और सी सर्टिफिकेट मिलते हैं। तो आपको वो सारे सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही बेनिफिट बताए जाएंगे, आपने ध्यान से सुनना है। यदि आप ए सर्टिफिकेट के कैडेट्स हैं तो आपको कुछ इंसेंटिव्स हैं, बेनिफिट्स हैं, वो तो आपको डायरेक्ट मिलेंगे। लेकिन यदि आपको इन फ्यूचर बी और सी सर्टिफिकेट के बेनिफिट लेने हैं, आप उसके लिए कैसे अवेयर हो सकते हैं, आपने वो चीज देखनी है ताकि आप उनके लिए अवेयर होंगे। तो जब आप आफ्टर 12 कहीं किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेंगे तो आपको वहां पर बी और सी के लिए एनसीसी मिल जाएगी और आप लेंगे ताकि आप उसके अच्छे से फायदे को उठा सकें। तो सबसे पहले जो सेंट्रल गवर्नमेंट हमें बेनिफिट देती है यहाँ पर ये सी सर्टिफिकेट होल्डर्स, सी सर्टिफिकेट प्लस ग्रेजुएशन। यानी जो कैडेट्स इंस्टीट्यूट में जाकर बी और सी सर्टिफिकेट करते हैं साथ में उनके ग्रेजुएशन होता है, उनको ये सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। तो सबसे पहले आर्मी में सेंट्रल गवर्नमेंट फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्स में प्रेफरेंस देती है एनसीसी कैडेट्स को। तो उनके लिए क्या क्या फैसिलिटी है। आर्मी में हर साल 64 सीट आईएमए देहरादून के लिए एनसीसी कैडेट की होती है। यानी 64 एनसीसी कैडेट्स जिनके पास सी सर्टिफिकेट है साथ में ग्रेजुएशन है वो डायरेक्ट आईएमए देहरादून में जाते हैं, उनके लिए सीट होती है 64 सीट। 100 सीट होती है गया। ये गया में ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी के लिए 100 सीट एनसीसी कैडेट्स की रिजर्व होती हैं। आपने चीज ध्यान रखनी है कि ये सारे के सारे जितने बेनिफिट्स है यहाँ तक ये सारे आपको मिलते हैं जब आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट प्लस ग्रेजुएशन होता है। तो जो 100 सीट होती है एकेडमी में, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी में मेल्स के लिए होती है, 100 सीट होती है। साथ में ओटीए चेन्नई, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई, वहां पर गर्ल्स के लिए, वुमेन के लिए सीट रिजर्व होती है। अब आते हैं नेवी के बारे में। नेवी विंग से एनसीसी करने पर हमारा विंग है आर्मी विंग, हम आर्मी विंग के कैडेट्स हैं, आप आर्मी विंग के कैडेट्स हैं। इसी तरह जो कैडेट्स नेवी विंग से एनसीसी करते हैं उनको हर साल जितने कोर्स होते हैं पर कोर्स 6 सीट एसएसबी के थ्रू उनकी रिजर्व होती है। यानी नेवी विंग से सी सर्टिफिकेट होल्डर एनसीसी कैडेट्स पर कोर्स 6 सीट रिजर्व होती है थ्रू एसएसबी। इसी तरह एयरफोर्स के लिए जो कैडेट्स एयर विंग से एनसीसी करते हैं
वो एयर फोर्स में उनके हर कोर्सेज के लिए, ऑल कोर्सेज जितने भी कोर्स होते हैं 10% वैकेंसी एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर्स के लिए होती है। इसी तरह 5% वैकेंसी एयरफोर्स में गर्ल्स के लिए होती हैं, कुछ अदर पोस्ट होती हैं उसमें गर्ल्स को प्रेफरेंस दी जाती है, वो 5% वैकेंसी गर्ल्स के लिए होती है। और ये बोनस मार्क्स और भी हमारी सर्विसेज हैं, हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, हमारी तीनों रेगुलर सर्विसेज में अदर पोस्ट भी होती है, जैसे कुछ क्लैरिकल की पोस्ट होती हैं या अदर जो हमारी पोस्ट होती हैं 5 to 10% बोनस मार्क्स मिलते हैं। इसके अलावा भी अदर परसेंटेज का क्राइटेरिया रहता है। अब आते हैं पैरामिलिट्री फोर्स। पैरामिलिट्री फोर्स में भी आपको बोनस मार्क्स मिलते हैं, यानी उसमें डायरेक्ट एंट्री ना हो तो उसके लिए आपको क्या मिलता है, आपको बोनस मार्क्स अलग से मिल जाते हैं। इसी तरह डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन में भी आपको अलग से वेटेज मिलता है, वही 5 to 10% या अदर जो क्राइटेरिया उनका बना होता है उसके अकॉर्डिंग भी आपको बोनस मार्क्स मिलते हैं। अब करते हैं सीआरपीएफ में की बात। सीआरपीएफ में क्या होता है कि एनसीसी कैडेट्स डायरेक्ट ऑफिसर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी सीआरपीएफ में एनसीसी कैडेट्स के लिए डायरेक्ट उनकी एंट्री की स्कीम है, वो अप्लाई कर सकते हैं और वो सीआरपीएफ में जा सकते हैं, उनकी सीट्स अलग से रिजर्व होती हैं। अब आते हैं एनसीसी स्टाफ के बारे में। देखिए कुछ स्टाफ हमारा एनसीसी में होता है जो रेगुलर परमानेंट एनसीसी का ही स्टाफ होता है, यानी जैसे हमारे आते हैं पीआई स्टाफ या हमारे कमांडिंग ऑफिसर जो हमारी बटालियन में हमारे एनसीसी में आते हैं, वो कुछ टाइम अपने यहाँ अपनी सर्विस करके वापस अपनी यूनिट में चले जाते हैं। लेकिन कुछ स्टाफ होता है जो परमानेंट एनसीसी का ही रहता है, जैसे WTLO होल टाइम लेडी ऑफिसर, GCI गर्ल्स कैडेट इंस्ट्रक्टर, ये हमारे दोनों गर्ल्स के लिए ही गर्ल्स बटालियन में मिलते हैं। जैसे कि आपको पता है अपनी कुरुक्षेत्र बटालियन मिक्स बटालियन है, 10 हरियाणा बटालियन कुरुक्षेत्र मिक्स बटालियन है, यानी मिक्स कैसे, गर्ल्स और बॉयज, JD एंड JW। हमारी कुछ बटालियन ऐसी है जिसमें सिर्फ गर्ल्स हैं, जो गर्ल्स की बटालियन होती है जिसमें गर्ल्स होती है वो गर्ल्स की ही बटालियन बोली जाती है। जैसे अपनी है एक अपने ग्रुप अंबाला ग्रुप के अंदर में एक बटालियन है गर्ल्स की, कौन सी है, फर्स्ट गर्ल बटालियन अंबाला। जो फर्स्ट गर्ल बटालियन अंबाला उसमें गर्ल्स और हमारे ये ऑफिस जो हमारी WTLO है ऑल टाइम लेडी ऑफिसर ये भी वही मिलते हैं, और GCI गर्ल्स कैडेट इंस्ट्रक्टर ये भी वही मिलते हैं। ये तो अपनी बटालियन के लिए हो गई। इसके अलावा जो बड़े बड़े कैंप होते हैं या बाहर नेशनल लेवल के कैंप होते हैं, RDC, TSC, उनमें हमारे साथ GCI गर्ल्स के लिए जरूर जाती है, यानी ये हमें दोनों जो स्टाफ मेंबर हैं हमें बड़े कैंप में गर्ल्स के लिए देखने को मिलते हैं। साथ में होते हैं एरोशिप मॉडलिंग इंस्ट्रक्टर। एरो एयरफोर्स और नेवल विंग के लिए हमारे जो इसमें होती है जो एरो एंड शिप मॉडलिंग इंस्ट्रक्टर, ये भी हमारे एनसीसी स्टाफ के लिए ही भर्ती किए जाते हैं जो एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर्स हैं। ये तो सारे हमारे बेनिफिट्स हो गए सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से सी सर्टिफिकेट होल्डर्स के लिए। अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से फाइनेंशियल और स्कॉलरशिप हमें एडवांटेज दी गई है, हमें फैसिलिटी दी गई है, इंसेंटिव्स दिए गए हैं, वो सभी ये हमें सीनियर और जूनियर सभी के लिए हैं, यानी जो जूनियर कैडेट्स हैं हमारे और सीनियर कैडेट्स हैं सभी को ये बेनिफिट मिलते हैं। अब देखिए इनमें हमारा सबसे पहले आता है कुछ हमारे इसमें अमाउंट मिलता है। ये अमाउंट कैसा है, देखिए आप कैंप में जाते हैं, हम कैंप अटेंड करते हैं और भी बहुत सारी एनसीसी की एक्टिविटी होती है, लेकिन इन एक्टिविटीज के टाइम पर क्या होता है कि कई बार कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है, बाय मिस्टेक कुछ भी हो सकता है। वैसे तो सब चीजें तैयारी के साथ होती हैं, जितने भी कैंप होते हैं लोकेशन सब कुछ देखा जाता है, लेकिन फिर भी कई बार कोई फॉल्ट हो जाता है, बाय फॉल्ट कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, तो उसके लिए एनसीसी हमें क्या इंसेंटिव्स देती है, एनसीसी की तरफ से हमें क्या क्या इंसेंटिव्स मिलते हैं। सबसे पहले हाई रिस्क और अदर एक्टिविटी। हम एनसीसी में दो तरह की एक्टिविटीज होती हैं, हाई रिस्क और अदर एक्टिविटी। हाई रिस्क में होती है
एक्टिविटीज में, कैंप में ज्यादा रिस्क होता है। हाई रिस्क वाली एक्टिविटीज होती हैं वो, जैसे हमारे थल सैनिक कैंप है, माउंटेनिंग, पैरासेलिंग, पैराग्लाइडिंग, रोप क्लाइंबिंग, मोटर बाइकिंग वगैरह, ये सब हमारे हाई रिस्क में आ जाते हैं। अदर एक्टिविटीज में हमारे नॉर्मल CTC कैंप और अदर जो हमारी एक्टिविटीज जो चलती हैं बटालियन लेवल पर, ग्रुप लेवल पर, वो हमारी RDC वगैरह की सभी आती हैं अदर एक्टिविटीज में। तो हमारे इसमें इंसेंटिव्स कैसे मिलते हैं? इन दैट केस कोई मिसहैपनिंग हो जाती है ड्यूरिंग एक्टिविटीज और कैंप के टाइम में और किसी NCC की एक्टिविटी के टाइम में हाई रिस्क पर, तो वहां पर डेथ केस में 5 लाख रुपीज दिए जाते हैं। और अदर एक्टिविटीज में जिसमें ज्यादा रिस्क नहीं होता, जिसमें रिस्क कम होता है, तो उनमें आफ्टर डेथ केस तो क्या मिलता है? अप्रोक्सीमेट 4 लाख रुपीज प्रोवाइड किए जाते हैं। परमानेंट डिसेबिलिटी, कई बार कैंप के टाइम में कोई मिसहैपनिंग हो जाती है और परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है किसी बॉडी पार्ट में, तो उस टाइम प्रोवाइड किए जाते हैं 4 लाख रुपीज। और अदर एक्टिविटीज के टाइम पे जिनमें कम रिस्क होता है वहां दिए जाते हैं 3,50,000 रुपीज। इसी तरह टेम्परेरी डिसेबिलिटी, कुछ डिसेबिलिटी टेम्परेरी होती है कुछ टाइम के लिए, तो उस टेम्परेरी डिसेबिलिटी में 1,75,000 प्रोवाइड किए जाते हैं दोनों तरह की एक्टिविटी में, यानी हाई रिस्क लो रिस्क दोनों तरह में 1,75,000 रुपीज प्रोवाइड किए जाते हैं। अब आते हैं CWS, कैडेट वेलफेयर सोसाइटी। कैडेट वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से हमारी एक बहुत अच्छी स्कीम चली हुई है। ये कैडेट वेलफेयर सोसाइटी ओवरऑल इंडिया से स्कॉलरशिप के फॉर्म इकट्ठी करती है, यानी पहले हमारे स्कूल कॉलेज या इंस्टीट्यूट लेवल पर स्कॉलरशिप के फॉर्म भरे जाते हैं। ये एकेडमिक बेस होते हैं। जो NCC में कैडेट्स होते हैं उनके लास्ट ईयर, जैसे आप हैं, आपका जब फर्स्ट ईयर था, फर्स्ट ईयर टाइम में आप जिस क्लास में थे उस क्लास का जो एकेडमिक होगा उसके बिहाफ पर आपका इस साल स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा जाएगा। और एकेडमिक्स बिहाफ पर स्कॉलरशिप भरने से अच्छे NCC कैडेट्स के डॉक्यूमेंट हम बटालियन में डिपॉजिट करवाते हैं और बटालियन से वो एक जगह सभी बटालियंस के इकट्ठे होते हैं। इसी तरह ओवरऑल इंडिया से सभी फॉर्म CWS के पास जाते हैं। वहां पर CWS में होता क्या है कि वो 1000 एंट्री डॉक्यूमेंट के बिहाफ पर और आपके फॉर्म के बिहाफ पर वो क्या करते हैं, 1000 कैडेट्स की एंट्री को सिलेक्ट करते हैं। फिर उन 1000 कैडेट्स को 6,000 रुपीज भी प्रोवाइड किए जाते हैं। आपको समझ आया? यानी ओवरऑल इंडिया से 1000 कैडेट्स को 6,000 रुपीज का स्कॉलरशिप मिलता है। ये सीनियर जूनियर सभी को मिलता है। अब आता है बेस्ट कैडेट अवार्ड। बेस्ट कैडेट अवार्ड पहले आपके इंस्टीट्यूट लेवल पर आपका सिलेक्शन होता है। आप में से जो बेस्ट फर्स्ट सेकंड होंगे फिर वो सभी बटालियन में जाएंगे। इसी तरह एक बटालियन के अंडर जितने भी इंस्टीट्यूट हैं उन सभी के बेस्ट कैडेट का दोबारा सिलेक्शन प्रोसीजर चलता है और बटालियन लेवल पर उनको फर्स्ट सेकंड निकाला जाता है। इसी तरह सभी बटालियन के फर्स्ट सेकंड बेस्ट कैडेट जाते हैं ग्रुप लेवल पर कंपटीशन में। ग्रुप लेवल पर कंपटीशन में जाने पर वहां पर फिर पूरे ग्रुप का फर्स्ट सेकंड प्राइज निकाला जाता है। जैसे आपका स्कूल में होता है ना बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड, इसी तरह ये बेस्ट कैडेट अवार्ड है पर ये पूरे ग्रुप लेवल पर आपको मिलता है। जब ग्रुप में फर्स्ट पोजीशन आती है तो आपको मिलते हैं 3,500 और सेकंड पोजीशन को मिलते हैं 2,500। इसके साथ इस कैश अवार्ड के साथ आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलता है। जितने भी आप एक्टिविटीज या कैंप में पार्टिसिपेट करते हैं उनके साथ आपको सर्टिफिकेट भी मिलता है। ये सभी आपको फाइनेंशियल बेनिफिट सभी के लिए अवेलेबल होते हैं और ये सभी जो बेनिफिट हैं वो सीज सर्टिफिकेट प्लस ग्रेजुएशन, ये आपका जॉब पर्पज से है। आपको अपने जिस प्रोफेशन में जाना है आप उसका सिलेक्शन यहाँ से भी कर सकते हैं। आपको यहाँ से कितना बेनिफिट मिलेगा। अब करते हैं बात हम इसके अलावा हमें और क्या बेनिफिट मिलते हैं। आपके पास ए सर्टिफिकेट है। आपका ए सर्टिफिकेट के साथ आप जब आफ्टर 12 किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने जाएंगे
आपको 2 से 3% वेटेज अलग से मिलता है। यानी आपका वेटेज फिक्स है, आपको ये जरूर मिलेगा। आप मेरिट के लिए आप इस सर्टिफिकेट को साथ में लगाएंगे, आपको 2 से 3% अलग से वेटेज मिलेगा। साथ में जो कैडेट्स BSc सर्टिफिकेट होल्डर्स होते हैं, जब वो पोस्ट ग्रेजुएशन या हायर एजुकेशन के लिए अप्लाई करते हैं, तब उनको अलग से 5 to 10% वेटेज मिलता है। ये वेटेज 5 to 10% फिक्स नहीं होता, ये हर यूनिवर्सिटी और हर इंस्टीट्यूट का अपना अलग क्राइटेरिया है। कोई इससे ज्यादा भी परसेंटेज देता है, ग्रेस मार्क्स देता है, और ये इससे कम भी हो सकता है। जब लेक्चरर के लिए हमारी सिलेक्शन होती है यूनिवर्सिटी वगैरह में, लेक्चरर के लिए जब पोस्ट निकलती हैं, वहां भी NCC सर्टिफिकेट होल्डर्स को अलग से वेटेज मिलती है। इंटरव्यू मार्क्स से पहले उनको इसका वेटेज मिलता है। अब बात करते हैं हमारा जो स्टेट गवर्नमेंट है वो हमें क्या देता है। ये जो स्टेट गवर्नमेंट है, ये इसका भी क्राइटेरिया सबका अपना अलग अलग है। सभी स्टेट एक जैसा बेनिफिट नहीं देते। अब हमारे यहाँ जो बेनिफिट हमें मिलते हैं उसमें हम पुलिस फोर्स में जा सकते हैं, यानी पुलिस फोर्स के लिए हमारी अलग से सीट रिजर्व होती है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, एक्साइज डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। और गर्ल्स कैडेट को नर्स के कोर्स में आफ्टर जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं उनमें नर्स के लिए और रिसेप्शनिस्ट के लिए प्रेफर किया जाता है। टेलीफोन डिपार्टमेंट में टेलीफोन ऑपरेटर्स की जॉब के लिए उनको प्रेफरेंस दी जाती है। तो आपने ये ध्यान रखना है कि हमारी स्टेट गवर्नमेंट भी हमें बहुत सारी अलग अलग तरह से फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, और आगे आने वाले टाइम में NCC को एज ए प्रोफेशन हम कैसे आगे तक लेके जा सकते हैं, इसके लिए भी बहुत सारी पॉलिसीज बन रही हैं। हो सकता है आने वाले टाइम में बहुत जल्दी इसके कुछ रिजल्ट आएंगे और आप अपने इसको अच्छे प्रोफेशन में जा सकते हैं। इसके अलावा हमारे कुछ बेनिफिट्स अलग से होते हैं। यदि कोई कैडेट RDC रिपब्लिक डे परेड कैंप को अटेंड करता है, RDC इस कैंप को अटेंड करते हैं और उनकी पोजीशन आती है, तो उसको उसके बिहाफ पर भी फाइनेंशियल उनको हेल्प किया जाता है। साथ में उनको किट प्रोवाइड करवाई जाती है, उनको बहुत सारा अमाउंट भी प्राइज के तौर पर मिलता है। TSC कैंप, RDC और TSC हमारे तो कॉम्पिटिशनल कैंप होते हैं जो सिलेक्शन बेस होते हैं, और ये हमारे हर कैंप में सिलेक्शन चलता है। आफ्टर 2-3 मंथ हमारा जो फाइनल हम दिल्ली तक पहुंचते हैं, वहां पर जाके हमारा ओवरऑल इंडिया के कैडेट्स के साथ कंपटीशन होता है। तो वहां पर हमें अलग से बेनिफिट मिलते ही रहते हैं स्टेप बाय स्टेप, और साथ में भी वहां पर कोई पोजीशन आ जाती है, सर्टिफिकेट के साथ साथ कैश अवार्ड भी दिए जाते हैं। इसलिए आप कहीं भी जा रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, अपना बेस्ट दें, 100% दें और इंटरेस्ट के साथ करें। अपने इंसेंटिव्स को, अपने बेनिफिट को, अपनी स्कॉलरशिप को ध्यान में रखिए और अपनी एक्टिविटीज करते रहिए। जय हिंद।